नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह कर्नावत। आज अपन बात करेंगे फिजिक्स में एक टॉपिक प्रकाश माने लाइट की बात करेंगे। तो लाइट में अपन देखेंगे सबसे पहले परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम में क्या है, जैसे अपने पास परावर्तन में नियम, जैसे अपने एक एक दर्पण लिया है अपन ने। दर्पण में एक क्या है, अभिलंब अपना, जैसे अब एक आई आपतित किरण जो अभिलंब से टकराने के बाद यानी दर्पण की सतह से टकराने के बाद जो अभिलंब से जो कोण बनता है उसको अपन को कहते हैं आपतन कोण, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। जैसे आपतन कोण, आपतन कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसको टकराने के बाद वो क्या होगी, उसी में लौट जाएगी। टकराने के बाद क्या होगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे अपना क्या है, दर्पण के ऊपर माध्यम में एयर में है तो हवा में है, तो हवा में ही वापस लौट जाएगी, तो माध्यम चेंज नहीं होगा। जो परावर्तन के नियम में क्या होता है, अपनी कोई प्रकाश की किरण आई, अभिलंब से टकराई, उसने क्या बनाया, आपतन कोण आई बनाया। उससे टकराने के बाद उसी क्या हुआ, जैसे आई एंगल बनाया तो उसके ऊपर इस दिशा से आई, इस दिशा में लौट गई, तो आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये आप जो आने वाली किरण है उसको तो अपन बोलेंगे आपतित किरण, एंगल जो बनाएंगे इसको अपन कौन सा एंगल बोलेंगे, आपतन कोण। जाने वाली किरण कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, जो कोण बनाएगी इसको अपन को कहेंगे परावर्तित कोण। कौन सा कोण, परावर्तित कोण। तो इसके कुछ 3 नियम है वो देखिए। तो परावर्तन के नियम के कुछ मुख्य बातें हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। इसमें क्या है, जैसे अपने सतह है, यानी अपन जैसे एक सतह ले ली तो सतह में क्या होता है, अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इसमें क्या होगा, जैसे अपनी क्या होगी, ये तीनों एक ही सतह पे होंगे। जैसे आपने कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही सतह पे होंगे। जैसे अपन एक्स वाई की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, एक्स वाई में होंगे। जैसे आपतित किरण आई तो उसी क्या हो जाएगी, उसी सतह में वापस लौट जाएगी। जैसे आपतन कोण का मान किसके बराबर, परावर्तन कोण के। तो कभी प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, कभी ये बाहर की ओर नहीं आएगी, तीसरी एक्सिस में नहीं आएगी, केवल एक ही सतह। ये एक्स वाई में है तो ये एक्स वाई में ही लौटेगी। तो ये क्या होता है, जैसे आपतन कोण का मान किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तीसरी बात क्या है, इस केस में क्या होगी, स्पीड सेम रहेगी। जिस स्पीड से ये आपतित किरण आई उसी स्पीड से क्या होगी, परावर्तित किरण लौट जाएगी। तो इसमें तीनों क्या होंगी, सेम होगी। आप जैसे आपतित किरण की जो स्पीड होगी तो उसी एंगल के साथ बनाते हुए ऑपोजिट दिशा में क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। जबकि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जो अपनी स्पीड क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड। तो इस केस में अपनी स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि दूरी तो क्या है, जिस स्पीड से ये आ रही है उसी स्पीड से ये क्या हो रही है, वापस लौट रही है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी या वेग कहते हैं। एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इस केस में क्या होगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। स्पीड इस केस में क्या रहेगी, सेम। जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से ये क्या हो गई, लौट गई। इसमें वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि अगर विस्थापन, अगर ये इसी दिशा में जाती, ये इतनी दूरी इसी दिशा में तय करती तो अपना विस्थापन इस केस में क्या होता, ज़्यादा होता। लेकिन ये क्या हो गई, इसकी दिशा परिवर्तित हो गई, इस दिशा में आई, इस दिशा में लौट गई। तो इसका मतलब विस्थापन में अपने क्या हुई, कमी। तो विस्थापन में कमी हुई तो इसका मतलब क्या होगा, अपनी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में अपनी वेग भी क्या होगा, कम। परिवर्तन किस में होगा, वेग में, जबकि इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अपन को जैसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, तो परावर्तन के नियम में क्या क्या सेम रहता है। जैसे इस क्वेश्चन पूछ लिया, 3 ऑप्शन दे दिए, परावर्तन के नियम में क्या चेंज होता है। तो आपको पहला दे दिया स्पीड दे दी, सेकंड दे दिया फ्रीक्वेंसी दे दिया, तीसरा दे दिया एंगल दे दिया, चौथा दे दिया वेलोसिटी। तो इसमें आपको पूछ लिया कि परावर्तन के नियम में क्या बदलता है। तो आपने देखा स्पीड बदलती नहीं है, जबकि फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी और एंगल भी नहीं बदलेगा। एंगल भी अपना क्या है, सेम है। इसमें केवल चेंज किस में हो रहा है, वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये जिस स्पीड से आई उस स्पीड से लौट गई, क्योंकि इसकी दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दिशा में परिवर्तन हुआ, इसके कारण अपने क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। वेग क्या होता है, एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। जबकि स्पीड क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो अपन ने परावर्तन के नियम में क्या क्या देखा, इसमें जैसे ये अपनी एक दर्पण है, दर्पण की
तो एक अपन प्रकाश की किरण आएगी जो अभिलंब से जो कोण बनाती है, जैसे इस कोण को अपन क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। तो ये जिस एंगल के साथ अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उसी एंगल से ये कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, जबकि दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या है, इसके नियम की मुख्य बातें क्या है, इसमें अपना क्या होगा, इंसिडेंट आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे। इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि ये जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से लौट गया। वेलोसिटी में चेंज क्यों होगा, वेलोसिटी अपनी क्या होती है, वेग क्या होता है, एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो इसकी केवल क्या बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी। तो इसमें अपन देखते हैं, अब इसमें अपन देखते हैं विचलन कोण निकालना। जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आई थी, इसको जाना किस दिशा में चाहिए था, इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन ये गई किस दिशा में, इस दिशा में। तो अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और कितने एंगल विचलित हुई वो अपन देखेंगे। इसको डेल को अपन क्या कहते हैं, विचलन एंगल या विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, डेल होता है। तो अपन देखते हैं ये सतह है, तो ये कितना 180 डिग्री बना रही है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, आई आ रहा है। आई का मान किसके बराबर, आर के बराबर। तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, जबकि विचलन कोण क्या है, डेल है। तो आई का मान आर के बराबर है, तो आई आर को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और आई आई और मिलके क्या हो जाएगा, 2i। डेल का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। तो ये अपना क्या आ गया, विचलन कोण। ये अपना क्या आ गया, विचलन कोण। इस पे जैसे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया यदि, तो इसमें क्या है कि अगर यदि सतह के साथ आपतित किरण सतह के साथ कोण बना दी, जैसे आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो विचलन कोण क्या होगा। जैसे आपतित किरण ने अपनी सतह के साथ कितना कोण बनाया, तो इसमें अपन को इंसिडेंट एंगल नहीं दिया, जबकि क्या दे दिया, ये वाली चीज़ दे दी। इसका मान कितना दे दिया, 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री दे दिया, तो अब दर्पण के साथ अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका मान 30 है, तो इसका मान कितना होगा, 60। तो इसने क्या पूछा है, विचलन कोण पूछा है। तो विचलन कोण का मान क्या होता है, 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i होता है ना विचलन कोण का मान। तो इस केस में अपन विचलन कोण कैसे निकाल लेंगे, अपने पास डेल दिया 180 और i का मान कितना है, i का मान कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे अपन 60 पुट कर देंगे, तो विचलन कोण कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 120, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जामिनर कन्फ्यूज़न करने के लिए अपन को क्या दे देगा, सतह के साथ माने किरण दर्पण की सतह के साथ कोण भी दे सकता है, अभिलंब के साथ भी कोण दे सकता है। इसको अपन को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होगा, जिससे ये इसमें अपन को काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। जैसे अगर उसने ये आपतित किरण का कोण, आपतित किरण का कोण अगर दर्पण की सतह के साथ दिया है, तो अपन को कौन सा एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है। और यदि अपन को अभिलंब के साथ दिया है, तो अपन को कौन सा कोण दिया है, आपतन कोण। तो इसमें ध्यान रखना अपन को, ये आपतित किरण का कोण किसके साथ दे रहा है। अगर ये दर्पण की सतह के साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल होगा, तो अपन को ये निकालना होगा। फिर इसका वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो उसके से अपन वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न करने के लिए एंगल में परिवर्तन कर सकता है। ये कभी दर्पण के साथ दे देगा, कभी अभिलंब के साथ दे देगा। तो इसको अपन को क्वेश्चन को ढंग से देखना है, उसी हिसाब से अपन को करना है। फिर अपन इसमें क्या पूछ सकता है वो, जैसे इसमें अपन ने विचलन कोण पढ़ा, इसमें एक चीज़ और होती है। जैसे ये है, ये अपना क्या है, अभिलंब है, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं।
तो ये जैसे आपतित किरण आई और टकरा के दूसरी दिशा में लौट गई, ये जो अपना इंसिडेंट एंगल बना वो क्या हुआ, उसी कोण के साथ वापस लौट गई। जो ये वाला एंगल है इसको अपन कौन सा एंगल बोलते हैं, गैलेंसिंग एंगल, GLAN, गैलेंसिंग एंगल, या छूता हुआ कोण। कौन सा कोण, छूता हुआ कोण। क्योंकि ये कोण क्या होता है, गैलेंसिंग एंगल होता है, तो इसका मान अपन निकाल सकते हैं। क्योंकि दर्पण के साथ अभिलंब हमेशा कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। अगर इसका मान यदि 90 डिग्री है, इसका मान कितना है, 90 डिग्री है, आई का मान अपन को पता है, तो अपन 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 डिग्री किसके बराबर होगा, ये इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। तो जी प्लस आई का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो जी का मान क्या होगा, 90 डिग्री माइनस आई। क्योंकि अपन को आई का मान निकाल लेते हैं, आई का वैल्यू पुट करेंगे, तो आई का मान किसके बराबर होगा, 90 माइनस जी के बराबर। तो अपन विचलन कोण डेल निकालते हैं, डेल का मान क्या होगा, 180 माइनस 2i। ठीक है, तो अपन डेल का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि आई की वैल्यू अपन को पता है, ये पुट कर देंगे तो अपने पास किसके बीच संबंध आ जाएगा, विचलन कोण और गैलेंसिंग एंगल के बीच। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना है, 90 माइनस 2g। कितना है, 90 माइनस जी है, 2g नहीं है, कितना है, जी। तो ये वाली वैल्यू अपन ने आई की वैल्यू किस में पुट कर दी, विचलन कोण वाले फॉर्मूले में। विचलन कोण अपन ने पहले ड्राइव किया था, कितना होता है, 180 माइनस 2i। आई का मान अपन ने यहाँ से निकाला, आई का मान कितना, 90 माइनस जी। ये वाली वैल्यू पुट की, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। 180 ये कितना हुआ, 180 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना आ गया, 2g। 180 से 180 कैंसिल, ये कितना आ गया, 2g। तो ये मान कितना आ गया, डेल का और गैलेंसिंग एंगल का संबंध किसके बराबर होगा, डेल का मान किसके बराबर, 2g के बराबर। तो अपन को जैसे इसमें दे दिया, जैसे इंसिडेंट एंगल और अभिलंब के बीच कोण दे दिया 60 डिग्री, तो उस केस में अपन गैलेंसिंग एंगल कैसे निकालेंगे, 90 से किसको घटाएंगे, 60 को, तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन को इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्या है, अपन को ये दे दिया, आपतन कोण का मान दे दिया और किसका मान पूछ लिया, विचलन कोण का मान पूछ लिया, तो इससे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि गैलेंसिंग एंगल अपन आसानी से निकाल लेंगे। अगर यदि आपतन कोण या परावर्तन कोण दिया हुआ है, उसको अपन 90 में से माइनस करेंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, गैलेंसिंग एंगल प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं, देखिए इसमें और क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, जैसे ये है अपने पास क्या है, दर्पण। ये अपना क्या है, दर्पण है। ये इस पे अपने क्या डाला, विलंब डाला। अगर यदि प्रकाश की किरण इसी से होते हुए आती है, तो उस केस में वो किधर जाएगी। जैसे आपने देखा, आई एंगल बनाते हुए आई, तो आई एंगल बनाते हुए लौट गई। लेकिन ये उसी अभिलंब पे आती है, तो इस केस में क्या होगा, अभिलंब पे आती है, तो इस केस में क्या होगा, इसी से लौट जाएगी। क्यों लौट जाएगी, क्योंकि अपने आपको पता है 180 माइनस क्या होता है, 2i होता है। यदि i का मान 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे i का मान कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे लौट जाएगी। जिस पे आई उसी से कितना डिग्री बनाएगी, 180 डिग्री बनाएगी। तो 180 डिग्री बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, जिस दिशा में आई 180 का मतलब ऑपोजिट दिशा में लौट जाएगी। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में लौट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो इससे क्या पता लग रहा है, अगर ये इस दिशा में आई, तो इसके ऑपोजिट दिशा में लौट जाएगी। और इसमें क्या पूछ सकता है, जैसे ये है अपना विलंब, ये अपना है दर्पण, ये दर्पण, ये अपना क्या है, दर्पण। इसी से अगर कोई प्रकाश की किरण आई, क्योंकि दर्पण को छूते हुए, तो ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। क्योंकि अपन को डेल का मान पता है 180 माइनस कितना होता है, 2i। तो ये इसके साथ अभिलंब के साथ कोण कितना बना रही है, इसी को अपन क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आपतन कोण का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 180 डिग्री माइनस 2, 90। तो यहाँ पे 90 डिग्री मान रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस
180 डिग्री, तो इस केस में इसका मान क्या होगा 0। तो इसमें अपन को क्या पूछ सकता है, जैसे ये क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, यदि अभिलंब से ही होते हुए अगर प्रकाश की किरण आती है तो उस केस में क्या होगा, तो क्या होगी उसके विपरीत दिशा में लौट जाएगी। क्यों लौटेगी, क्योंकि अपना जैसे आई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण की क्यों 0 होगा, क्योंकि यह विलंब से होते हुए आ रही है। तो इस केस में क्या होगी, अगर इसका मान 0 है तो ये 180 पे घूमेगी, 180 का मतलब ऑपोजिट घूम जाएगी। अगर ये दर्पण से छूते हुए आ रही है उस केस में क्या होगी, यह विलंब के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री कोण बना रही है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 0 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा विचलन क्या होगा 0। विचलन 0 होगा तो जिस दिशा में आ रही, जिस दिशा से आ रही है ये उससे सीधे निकल जाएगी। जबकि इस केस में विचलन कितना हो रहा था 180। अगर विचलन 180 डिग्री हो तो जाना इससे ये 0 विचलन हो तो ये होगा, जबकि 180 का मतलब क्या होता है पूरा, तो इसका मतलब जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन इसमें विचलन कितना हुआ 180। तो ये क्या इस दिशा से आई और इस दिशा में लौट गई, ऑपोजिट दिशा में लौट गई, क्योंकि इसमें विचलन कितने डिग्री का हुआ 180 डिग्री का। अगर 180 का होगा तो ये जाने वाली दिशा से जस्ट क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन देखें, इसमें आगे देखते हैं। ये तो क्या है एक दर्पण के केस में, जबकि अपन को 2 मिरर दे दिए, 2 दर्पण दे दिए, उस केस में अपन क्या करेंगे देखते हैं 2 दर्पण के केस में क्या होगा। जैसे अपने पास है, ये तो एक दर्पण था, अपन ने ले लिया जैसे 2 दर्पण दे दिए। अपन को एक दर्पण दे रखा था, उसमें तो अपन ने विचलन कोण और आसानी से निकाल लिए थे। यदि अपन को 2 दर्पण दे दिए तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे ये आई इंसिडेंट रे, ये अब आई, अपन को इसको मान लिया एल्फा कोण पे आई, तो ये इससे क्या हुई सीधा यहाँ से क्या निकल गई, इससे टकराएगी। यहाँ पे भी एक अभिलंब होगा, एक अभिलंब होगा, इससे मान लिया अपन ने बीटा कोण बनाया, तो इससे ये सीधा निकल गई। तो अपन को ये देखना है, जैसे ये इस प्रकार आई तो इस थीटा कोण का मान बताना है, तो ये किस एंगल पे हो कि ये, तो अपन को थीटा एंगल पूछ ले, तो अपन को थीटा पता करना है कि थीटा क्या होगा इस केस में। तो ये क्या होगी आपतित किरण एल्फा एंगल बनाएगी तो ये एंगल भी कितना होगा एल्फा होगा। ये बीटा बनाएगी तो ये भी क्या होगी बीटा होगा, क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा है परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के कोण में अपन ने देखा था आने वाली किरण जो कोण बनाएगी वही जाने वाली बनाएगी। आने वाली का कोण कितना है एल्फा है, तो जाने वाली किरण का भी क्या होगा एल्फा होगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा है एल्फा है, तो यह विलंब दर्पण की सतह के साथ हमेशा कितने डिग्री बनाता है 90 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा 90 माइनस एल्फा, इसका मान क्या होगा 90 माइनस बीटा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे प्रकाश की किरण को जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन विचलन कितना हुआ, विचलन कितना हुआ यहाँ पे विचलन कितना हुआ डेल1 विचलन। यहाँ पे प्रकाश की किरण को जाना इस तरफ चाहिए था, जबकि विचलन कितना हुआ, कितना विचलन हुआ डेल2। तो यहाँ पे अपन विचलन निकाल लेंगे, तो अपन को विचलन पता है टोटल विचलन कितना हुआ, टोटल 2 बार विचलन हुआ डेल1 और डेल2। डेल1 का मान अपन कैसे निकालेंगे, डेल1 क्या है ये अपना कितना है 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से अपन एल्फा और एल्फा 2 एल्फा घटा देंगे तो इससे क्या आ जाएगा डेल1 का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 एल्फा, 180 डिग्री माइनस 2 एल्फा। तो ये क्या आ गया विचलन आ गया, कितना डेल1 विचलन कितना हुआ, ये पूरी रेखा कितने डिग्री का बना रही है 180 डिग्री का। तो इसमें से 2 एल्फा माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा डेल1 का मान आ जाएगा। उसी प्रकार डेल2 का मान निकालेंगे, क्योंकि डेल1 का मान कितना है, डेल1 का मान कितना है 180 माइनस 2 एल्फा, और डेल2 का मान क्या है, तो यहाँ पे डेल2 क्या है ये वाला, इसमें से ये घटा देंगे अपन, ये कितना है एल्फा और एल्फा कितना 2 एल्फा। 180 में से 2 एल्फा जाएंगे तो क्या क्या बचेगा 180 माइनस 2 एल्फा, 180 माइनस 2 बीटा, क्योंकि यहाँ पे कौन कितना बन रहा है बीटा कौन बन रहा है। आने वाली किरण जो कौन बनाएगी वही जाने वाली किरण बनाएगी, तो यहाँ पे कितना बीटा बना, तो जाने वाली भी कितना बनाएगी बीटा। और डेल2 का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा, 180 माइनस 2 बीटा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया अपने पास 360, 180 और 180 कितना हो गया 360 माइनस 2 एल्फा प्लस बीटा।
तो एल्फा प्लस बीटा का मान अपन निकालेंगे। तो अपन को पता है त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने डिग्री होता है। तो त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180। क्योंकि अपने पास त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से, एक तो थीटा कोण है, एक 90 माइनस बी है, एक 90 माइनस एल्फा है। तो अपन तीनों को जोड़ दे, थीटा 90 प्लस 90 माइनस बीटा और 90 माइनस एल्फा, इसका मान किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। अपन को पता है थीटा, एक 90 और 90 कितने होते हैं, 180। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा। और इसका मान किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर। तो 180 से 180 कट गए और थीटा का मान किसके बराबर आ गया, एल्फा प्लस बीटा। थीटा का मान किसके बराबर आ गया, एल्फा प्लस बीटा। तो अपन यहाँ पे रखते हैं एल्फा प्लस बीटा का मान, एल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखें, थीटा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा अपन को, 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आया, डेल्टा का मान कितना, 360 माइनस 2 थीटा। अपन को विचलन निकालना है, विचलन निकालेंगे तो अपन को जैसे थीटा का मान अपन को पता है 60 डिग्री होगा, उस केस में विचलन कितना होगा, 190 होगा, उस केस में विचलन क्या होगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको आया समझ में। चलो एक बार दोबारा से देखो इसमें क्या किया है अपन ने, ठीक है। आसानी से एक एक चीज़ समझना और ढंग से देखना। इसका कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। जैसे ये पूछ लेगा आने वाली किरण अपने अगर ये समांतर गुजरे तो इस कितने डिग्री का एंगल हो, अगर दर्पण दो दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का एंगल हो कि ये आने वाली आपतित किरण के समांतर ही परावर्तित किरण हो जाए। तो उसके लिए अपन को जैसे अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो उसमें अपन क्या कर देंगे, विचलन क्या होगा, जैसे समांतर हो जाती है तो इसका मतलब विचलन कितना 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 हो रहा है। तो इसमें अपन थीटा का मान निकाल सकते हैं आराम से। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डेरिवेशन एक बार देखिए, जैसे अपन ने दो दर्पण लिए, इसको अपन ने क्या रख दिया, थीटा एंगल पर रख दिया। तो पहली प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, तो ये अपना क्या है, विलंब है। तो अब विलंब से ये क्या है, एल्फा डिग्री एंगल बनाते हुए इससे निकल गई। तो ये एल्फा डिग्री एंगल बनाते हुए आई और एल्फा डिग्री एंगल बनाते हुए ही निकल गई। तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ, एल्फा हुआ। तो फिर ये क्या हुई, दोबारा जाके ये क्या हुई, दर्पण से टकराई। तो दर्पण से टकराई तो ये एक अभिलंब होगा, यहाँ पे भी एक अभिलंब है, जिससे कितने एंगल बनाया, बीटा एंगल। तो ये बीटा एंगल बनाते हुए ही निकल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीटा एंगल बनाते हुए आई और बीटा एंगल बनाते हुए निकल गई। तो यहाँ पे जैसे अपन ने देखा तो विचलन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो पहला विचलन कितना हुआ, del1 हुआ, दूसरा विचलन कितना हुआ, del2 हुआ। तो अपन ने क्या पता, टोटल विचलन किसके बराबर हुआ। तो यहाँ पे क्या है, 2 दर्पण है तो विचलन कितनी बार होगा, अगर अपने पास 2 दर्पण है तो इस केस में क्या होगा, विचलन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। क्योंकि एक बार तो पहले दर्पण के कारण हुआ, तो इसके कारण विचलन अपन ने निकाला, del1 का मान कितना हुआ। क्योंकि अपना ये रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, कितने डिग्री का बना दी, 180 डिग्री का एंगल। 180 में से अपन ने क्या किया, 2 एल्फा घटा दिए। 180 में से 2 एल्फा घटाए तो क्या आया, 180 माइनस 2 एल्फा। तो ये तो क्या हुआ, del1 का मान आ गया। तो फिर ये गई प्रकाश की किरण, इससे टकराई, तो यहाँ पे भी एक अभिलंब है, इससे कितना डिग्री एंगल बना दिए, बीटा एंगल। तो बीटा एंगल बनाई, वापस लौटी तो क्या हुआ, बीटा बनाई। तो यहाँ पे del2 क्या हो गई, ये एक सीधी रेखा अपन ने मान ली। तो यहाँ पे क्या है, सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। तो यहाँ पे बीटा और 2 बीटा घटाएंगे तो del2 विचलन कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा। तो यहाँ पे विचलन अपना del2 का मान भी कितना आ गया, 180 माइनस 2 बीटा। तो यहाँ पे दोनों दर्पणों के कारण विचलन कितना हुआ, del1 प्लस del2 हुआ। तो del1 का मान अपन को पता है 180 माइनस एल्फा है, जबकि del2 का मान कितना है, 180 माइनस बीटा है। तो इस केस में क्या हुआ, 180 और 180 कितने हो गए, 360 माइनस 2 एल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्फा प्लस बीटा। तो ये अपन को मिला। तो अपन इसमें से एल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया,
ट्रायंगल का यूज़ लिया, तो यहाँ पे ट्रायंगल का अपन ने यूज़ कैसे लिया, तो ट्रायंगल में अपन को पता है तीनों एंगल का मान कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अपन को पता था विलंब से जो कोण बन रहा है वो एल्फा है, तो ये एंगल एल्फा है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस एल्फा होगा, क्योंकि अपन को पता है विलंब कितने डिग्री पे होता है दर्पण के साथ 90 डिग्री पे होता है। तो ये वाला एंगल अगर एल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस एल्फा होगा। तो ये जैसे विलंब के साथ कोण है ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइन, ये वाला जैसे विलंब इस दर्पण के साथ कितना डिग्री बना रही है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, पूरा कितना है क्योंकि दर्पण और विलंब का कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, ये बीटा है अपन को पता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस बीटा। अपन को त्रिभुज के दो कोणों का मान पता लग गया है 90 माइनस बीटा और 90 माइनस एल्फा। तो अपन को थीटा अपन निकालना है, तो अपन को पता है त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने डिग्री होता है, तो थीटा प्लस 90 माइनस बीटा 90 माइनस एल्फा किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 कितना हो गया 180 प्लस थीटा और माइनस करके क्या हुआ, माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हुआ एल्फा प्लस बीटा आ गया, किसके बराबर आ गया 180 के बराबर। 180 से 180 कट गए और थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान किसके बराबर आ गया एल्फा प्लस बीटा के बराबर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे विचलन का मान निकल के आया था कितना आया था 380 माइनस 2 एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा की वैल्यू पुट की तो क्या निकल के आया 180 माइनस 2 थीटा। तो इस पे जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो इस पे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये क्या होगा, जैसे अपने पास दो दर्पण है तो इसमें ये पूछेगा थ्योरेटिकल पूछेगा, यदि अपने पास दो दर्पण है तो ये जैसे आने वाली किरण, ये दो दर्पण किस एंगल पे हो कि आने वाली किरण जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या हो जाए समांतर हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, अपने पास दो मिरर है, ये आपस में किस एंगल पे रखे हुए हो कि आने वाली किरण क्या हो जाए जाने वाली किरण के क्या हो जाए समांतर हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, अगर 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा समांतर होगी। कैसे, जैसे आने वाली किरण क्या हो जाए जाने वाली किरण के समांतर हो जाए, तो समांतर हो गई तो इसका मतलब समांतर होने का मतलब इस एंगल से आई और इस एंगल से लौट रही है। जैसे ये दर्पण, ये अपने पास मिरर है तो ये क्या हुई आपतित किरण किसके समांतर हो जाए परावर्तित किरण के बराबर। तो ये क्या हुई आपतित किरण और ये क्या हुई दो बार इसका क्या हुआ परावर्तन हुआ। तो अपन को इसने क्या पूछा है थीटा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है थीटा का मान। तो थीटा का मान निकालना है अपन को पता है। तो अगर ये समांतर हो रही है तो इसका मतलब विचलन कितने डिग्री पर हो गया 180 डिग्री पर इसका क्या होगा विचलन हो गया। तो 360 माइनस 2 थीटा, तो ये 2 थीटा इधर आएगा 2 थीटा और 360 में से 180 जाएंगे तो क्या बचेंगे 180 डिग्री और थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। थीटा का मान कितना डिग्री आएगा, अगर दो दर्पण अगर 90 डिग्री पे होंगे तो आने वाली किरण मानी आपतित किरण किसके हो जाएगी परावर्तित किरण के क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। तो ये चीज़ इसमें जैसे इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें एंगल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डेरिवेशन आपको जैसे पता होनी चाहिए कैसे अपना थीटा निकला। तो इसमें थीटा आपको पता लगा कैसे निकला, आया समझ में। तो एक बार और देख लीजिए थीटा कैसे निकला। तो इसमें क्या हुआ दो दर्पण रखे हुए हैं किसने एंगल पे थीटा एंगल पे, तो इसका क्या हुआ दो बार परावर्तन हुआ। पहले वाला परावर्तन हुआ तो उसमें क्या हुआ एल्फा एल्फा एंगल बने, दूसरे वाले परावर्तन में क्या बने बीटा बीटा एंगल बने। तो ये अगर एल्फा है तो ये क्या होगा 90 माइनस एल्फा होगा, ये बीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस बीटा होगा। तो इसमें अपन ने जैसे निकाला विचलन कितनी बार हुआ दो बार हुआ, तो दोनों विचलनों को अपन ने क्या कर दिया योग कर दिया। तो पहला विचलन क्या हुआ एक सीधी रेखा है तो ये क्या हो जाएगा पहला विचलन डेल वन का मान कितना हुआ 180 माइनस 2 एल्फा, दूसरा विचलन कितना हुआ 180 माइनस 2 बीटा। तो अपन टोटल विचलन किसके बराबर हो गया दोनों विचलनों के योग के बराबर, क्योंकि अपने पास दो मिरर रखे हुए हैं। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे अपन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ पे क्या आ जाएगा 360 माइनस 2 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन को क्या देख सकते हैं इसका विचलन कोण निकाल सकते हैं। ठीक है,
और देखो प्लेन दर्पण से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने पास कोई प्लेन मिरर है, तो अपने पास प्लेन मिरर है तो उसके अपन सामने खड़े होंगे, जैसे अपने पास कोई प्लेन मिरर है, ये मिरर है, ये अपने पास मिरर है, इस पे जैसे कोई आदमी खड़ा है, जैसे ये खड़ा हो गया, ये एक आदमी खड़ा है, इसकी यहाँ से दूरी क्या है, मिरर से दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो ये उसको जो दर्पण पर प्रतिबिंब दिखेगा वो भी क्या होगा, इससे कितनी दूरी पे दिखेगा, 40 सेंटीमीटर पे दिखेगा। कितनी सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आदमी है जो क्या है 2.5 मीटर दूरी पे है, कितने मीटर दूरी पे है, 2.5 मीटर पे। तो अपन को दर्पण जैसे समतल दर्पण में ये ध्यान रखना है, जितनी अपन उससे दूरी पे है उतनी दूरी पे ही अपन को क्या दिखेगा, अपना प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे अपन 40 सेंटीमीटर पे हैं तो अपन को 40 सेंटीमीटर दूरी क्या दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। यहाँ पर जैसे 2.5 मीटर है, यहाँ पे आदमी है, ये यहाँ से चलना शुरू किया तो ये कितना चल लिया, जैसे इसने चल लिया 70 सेंटीमीटर दूरी तय कर ली। तो इस आदमी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये आदमी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ ली। तो यहाँ पे अपन को पता है जैसे ये दर्पण से जितना इधर होगा उतना ही दूर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जिसने क्या कर ली, कितना चला, 70 सेंटीमीटर चला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 250 सेंटीमीटर में से कितना चल लिया, 70 चल लिया, बचा कितना, 70 घटाएंगे तो क्या बचा, 180 सेंटीमीटर। ये दूरी तो कितनी हो गई अपनी, 180 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब भी कितना दूर बनेगा, 180 सेंटीमीटर बनेगा। 180 चल लिया और 180 सेंटीमीटर इसका दूर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आदमी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 360 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 360 सेंटीमीटर, जो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया ये इतनी दूरी पे है, जिसमें से इतनी दूरी उसने तय कर ली, अब उसका आदमी और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी बची है। तो इसमें से अपन देख लेंगे जितनी वो चल लिया उतनी उधर से भी कम हो जाएगी, उधर से भी कम हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे मेरे से दर्पण प्रतिबिंब कितनी मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, तो मेरा प्रतिबिंब भी कितना 5 मीटर दूर बनेगा। तो मेरा और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। जैसे मैंने चल लिया कितना, 2 मीटर चल लिया, तो मैं प्रतिबिंब के कितना नज़दीक आ गया, 5 में से 2 मीटर चल लिया। तो अब मेरी दर्पण की दूरी कितनी बची, 3 मीटर, और मेरा प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 3 मीटर जाके दूर बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 6 मीटर। प्रतिबिंब और मेरे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार अपन आसानी से जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर जितना मैं प्रतिबिंब वो दर्पण से दूर होऊंगा तो उतना ही दूर मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये हुआ, जैसे यहाँ पे जैसे एक गाड़ी है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन यहाँ से चल रही है कितनी, 60 सेंटीमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 60 तो नहीं चलती, 120 तो कम से कम चलती है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जैसे इसके पास ही क्या चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी की कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो उस केस में क्या होगी, इसको ये कितनी चलती हुई दिखेगी, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही है। जैसे ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो अपन को लगेगा बहुत धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि अपनी खुद की स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो अपने पास से वो ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो आगे निकल रही है। इसको अपन को लगेगा जैसे बहुत ही कम स्पीड में है, तो अपन को कितनी स्पीड लगेगी, वो 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपन दोनों क्या समांतर चल रहे हैं।
क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर तो अपनी खुद की स्पीड है, उसकी कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर है, तो अपन को वो कितना चलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 120 में से क्या गया 100, तो अपन को क्या लगेगा जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अपन को क्या प्रतीत होगी वो जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जबकि ये स्पीड जैसे होती, जैसे अपन तो जा रहे हैं क्या जैसे इसके अपोजिट होता, जैसे अपनी स्पीड है कितनी 120 किलोमीटर पर आवर, जबकि सामने वाले की कितनी है उसके अपोजिट दिशा से आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की, तो ये दोनों क्या हो रही है अपोजिट है। तो अपने जैसे पास से ट्रेन निकलती है तो एकदम ऐसे स्पीड लगती है बहुत तेज़ जा रही है, तो ये अपन जैसे अपोजिट दिशा से आएगी तो अपन को क्या होगी ये डबल प्रतीत होगी, तो अपन को स्पीड कितनी लगेगी, दोनों का योग 120 प्लस 100 कितना लगेगा अपन को 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपन को क्या होगी स्पीड लगेगी। जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली, जैसे अपने अपोजिट दिशा से कोई ट्रेन आती है तो अपन को सूं करती हुई जाती है, तो अपन को ये लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो बहुत ही भयंकर जा रही है, जबकि अपनी दिशा में ही जाती है कोई ट्रेन तो अपन को ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो बहुत धीरे धीरे चल रही है। क्यों ऐसा क्या होता है, जैसे दोनों स्पीड है, दोनों के केस में क्या होगा, अगर ये क्या होगी सेम स्पीड में होगी, अगर दोनों एक ही दिशा में होगी तो अपनी तो खुद की है 100 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड, उसकी 120 है, तो अपन को प्रतीत होगा कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, जबकि वो अपोजिट दिशा से आएगी। तो इस केस में अपन को क्या प्रतीत होगा, जैसे इसकी तो बहुत ज़्यादा स्पीड लगेगी, कितनी लगेगी 220 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये चीज़ है इसमें आगे अपन बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, एक हो गई।